Hello students. In this lecture we will cover hydrogen bonding. Though it is so simple to understand, but there are few concepts which explains the hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इसका नाम है कि ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन एटम जरूर इन्वॉल्व होगा। वो किस प्रकार से रहता है उसको समझ लेते हैं। अगर कुछ हम बॉन्डिंग की बात करें, हम जानते हैं कि इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या वंडर वॉल इंटरेक्शन हो। तो कुछ ऐसे इंटरेक्शन जिससे बॉन्डिंग बनती है। कोवलेंट बॉन्ड तो सिंपल अलग से है, लेकिन इस तरह की जो बॉन्डिंग होती हैं, इनका कितनी स्ट्रेंथ रहती है और किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं हम दूसरे इंटरेक्शन के साथ, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये एक स्पेशल केस है। डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन है, स्पेशली वो परमानेंट। यानी अगर किसी भी सिस्टम में परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, क्योंकि एक स्पेशल केस है जिसमें कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जो वो भी स्पेशली परमानेंट, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलती है। और ये जो बॉन्डिंग है, ये वंडरवॉल्स फोर्स जो है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कैसे हो सकता है, कैसे बनता है, इसके बारे में अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन एटम का जब कोवेलेंटली बॉन्डेड रहता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब इस प्रकार का बॉन्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which usually takes place when hydrogen atom, यानी कोई भी हाइड्रोजन एटम यदि कोवलेंटली बॉन्डेड हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, और दूसरा एग्जांपल है कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो कोवलेंट बॉन्ड दोनों में है, कार्बन में भी है और ऑक्सीजन में भी है। लेकिन कंडीशन ये है कि कोवलेंटली बॉन्डेड हो किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो हमने रखे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों कंडीशन में कार्बन हाइड्रोजन में पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, दूसरे में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी और इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली इसमें फॉर्म हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या ये सिंपल कंडीशन है कि कोई भी सिस्टम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, दिस इज नॉट ओनली वन कंडीशन टू गेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या है इस कंडीशन में? यह है कि these bonds should have a strong permanent dipole। कंडीशन और आई हमारे पास कि उस तरीके में एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, और यह हाइड्रोजन एटम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के साथ अगर जुड़ा हुआ हो, तो भी एक कंडीशन और बनती है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। इन बातों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन एक बार फिर समझ लेते हैं कि जो फॉर्मेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो तभी होगी जब वो हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि दीज बॉन्ड शुड हैव ऑल हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, अ हाइड्रोजन एटम, परमानेंट डाइपोल, हाइड्रोजन एटम, और ऐसा एटम जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीन कंडीशन हमारे पास आई कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए, और ऐसा एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली अगर वाटर की बात करें, इट रिजल्ट्स इन सम अनयूजुअल प्रॉपर्टीज। अगर ये पानी में, क्योंकि पानी में वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसमें क्या कर देता है, उसका ये अनयूजुअल प्रॉपर्टीज दिखाता है। किस तरीके की? लाइक हायर देन एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड जितना है उससे ज़्यादा होता है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विद ओनली अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सिर्फ
कैरेक्टरिस्टिक जो बन रही हैं वाटर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही हैं। अगर हम बात करें आइस की, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। यही कारण है कि जिससे कि आइस जो होता है इट फ्लोट्स ऑन वाटर। मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द मॉलिक्यूल दैट डू नॉट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा देन द मॉलिक्यूल दैट डू नॉट, जिसमें मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो। ये एक सिंपल सी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बहुत सरल है। सबसे सरल अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे आसान है, लेकिन इसकी जो कंडीशन सब फुलफिल होनी ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मीथेन, क्या ये जो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी थी वो मीथेन में अप्लाई होती हैं? पहली बात कि एक परमानेंट डायपोल जो डायपोल होना चाहिए परमानेंट, वो नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये तो है हमारे पास, क्योंकि और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन है यहाँ पे, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहा है इसमें कोई भी डायपोल का इंट्रैक्शन नहीं है, परमानेंट डायपोल नहीं है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है और इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। बात हम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। रियल एग्जाम्पल क्या है? हो सकता है अमोनिया। हाउ इज इट पॉसिबल दैट अमोनिया शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? लेट्स सी। इट इज हैविंग द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, दैट इज गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड द नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप जुड़ता है और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डेफिनेटली दिस डज हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अमोनिया में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएगा। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाटर, इज इट पॉसिबल? यस। हाउ? हाइड्रोजन, another hydrogen, this is the oxygen atom, two lone pair of electrons, one here another here। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बता रहे हैं कि यस दीज पॉसिबिलिटीज दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड कैन अकर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली दिस मॉलिक्यूल कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक नहीं, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हम अगर एग्जांपल लें हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी समझ लेते हैं। पहली बात, इसमें कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है और कोवलेंटली बॉन्डेड है वो F के साथ है और F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एज वेल इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो फुलफिल होती पूरी कंडीशंस। और इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे? द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ट्राई टू attract or withdraw the electron from the less electronegative atom, definitely from the hydrogen. That's why it will get the slightly negative charge. Fluorine will get slightly negative charge and the hydrogen will get the positive charge, due to which the permanent dipole or displacement took place. Permanent displacement of the electron took place in this condition, so positive negative can treat for the hydrogen bond formation. Fluorine atom have 3 electrons lone pair. Then for the bonding to the other HF molecule, जो दूसरा molecule HF का आएगा उसके साथ वो easily bond form करेगा। कैसे देख लेते हैं। हमारे पास अलग अलग HF है, अलग अलग HF में हम जानते हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, क्योंकि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का towards the highly electronegative atom, and these hydrogen will form a bond with the electronegative atom. That's why this bond is known as hydrogen bonding। और इसको H बॉन्डिंग से भी हम दिखाते हैं, H या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, 3 लाइन से हम दिखाते हैं बेसिकली, कभी कभी 3 डॉट से दिखाते हैं, इंडिकेट करने का है, डॉट से इंडिकेट करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो HF इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है, क्यों? क्योंकि ये पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है। And the bond will take place between the hydrogen and the highly electronegative atom for the with another molecule of the same HF के साथ मिल कर रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हम बात कर रहे हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच गिव मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम पहले बात कर चुके हैं, NH, OH एंड FH। तो ये यानी हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, दिस इज 3 कंडीशंस। तो 3 तरीके से बॉन्ड हो सकते हैं। कंडीशन हमारे पास हमने बात की, स्ट्रॉन्ग परमानेंट डायपोल होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और ऐसा एटम होना चाहिए जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। वी हैव 3 अनदर कंडीशंस। तो ये हमारा एक रिवीजन पार्ट है कि 3 तरीके की बॉन्डिंग्स हो सकती है इसमें, जिसमें कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, ऑक्सीजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो, फ्लोरीन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो, और उसकी कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट डायपोल होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर की हम बात करते हैं, हमने पहले थोड़ा सा इसको समझा था, थोड़ा और वाटर के केस में हम समझते हैं, क्योंकि इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है अनयूजुअल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से। हायर देन द एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट, उससे थोड़ा ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और हमने कहा कि ये एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और आइस जो है डेंस कम है वाटर से। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम आइस के साथ साथ अल्कोहल को समझें, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ROH, इसका OH फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप OH होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। अल्कोहल मॉलिक्यूल कैन हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर और टू वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सॉल्युबिलिटी जो है पानी में, इसके होने की कंडीशन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, अल्कोहल dissolves in water due to the formation of hydrogen bonding. Here we have the example. This is the water molecule. This is another water molecule. Yes, definitely both molecule will show the hydrogen bonding. And here the another condition is here, the alcohol can show the hydrogen bonding, but alcohol can also form the hydrogen bonding with the water molecule, and even both are showing the same molecule are showing the hydrogen bonding as well, but in this case water molecule can show the hydrogen bonding with the alcohol molecule. That's why the dissolution took place between the of water as well as the alcohol. दोनों का कंजम्पशन वाटर में डिसोल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है। इफ वी से कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार का हो सकता है, तो हम इसको जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब यह है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किस किस के बीच में? हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो दिखाता है। एग्जांपल हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल। कैसे? ये देख रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, फिनॉल है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो ऑक्सीजन है नाइट्रो का, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है OH के साथ, फिनॉल की OH के साथ। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, भले ही सेम है, दैट इज अनदर पार्ट, लेकिन ये अलग अलग है, इसलिए इसको बोलता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द सेकंड वन वी हैव द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर मींस व्हेन टू सेम मॉलिक्यूल्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो सेम मॉलिक्यूल हो, या इसको हम कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूल्स में, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों अगर सिस्टम अटैच्ड हों, तो उस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो इसका मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स प्लेस, तो सिंपल सा कॉमन बातें हैं, लेकिन कंडीशन ये है इसके लिए कि मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। वी हैव एग्जांपल हियर,
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड क्लोरोनाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, दो एग्जांपल्स हमारे पास। एक हमारे पास है ऑर्थो पोजीशन में अगर नाइट्रो आ गया, क्योंकि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो इंटरमोलिकुलर दिखा रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड वी हैव द अनदर एग्जांपल, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है फिनॉल के, उसको परमानेंट डायपोल इंटरेक्शन होने की वजह से, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्डिंग आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल में हो तो इंटरमोलिकुलर, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का हो तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और अगर एक मॉलिक्यूल के इन अंदर ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नाइलॉन है, वूल फाइबर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं पानी के साथ। हम जानते हैं इसी वजह से फैब्रिक जो होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पॉलीथीन हैज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉलीथीन में किसी प्रकार का पानी नहीं आता है, सो पॉलीथीन क्लोथ्स would get very sweaty and sticky. Ice floats on water, making life possible. Hydrogen bonding is very important in life processes like proteins and nucleic acid, क्योंकि proteins हैं, nucleic acid हैं, DNA, even DNA, the hydrogen bonding took place. The double helix structure of DNA is due to the hydrogen bonding. तो जो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। If you say the types of attraction, then we have some example here। OH कोवलेंट है तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी 464, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आ गया तो +10 to 40 का इसका इंक्रीमेंट हो जाता है। डायपोल डायपोल जो डायपोल डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है तो उसमें वो लेस देन 10 का इसमें वैल्यू में चेंज आ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉन्ड एंथैल्पी का इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, ये थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आइस का स्ट्रक्चर है वो डेंस है तो लेस डेंस है, तो क्या होता है, कैसे होता है वो समझ लेते हैं। क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर है जो कि डेंस कम होना है, तो आइस का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस है। अगर ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, और देखिए वाटर मॉलिक्यूल जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा ये टेट्राहेड्रली जुड़ा रहेगा इसके साथ। This can help you to understand that ice is having some empty spaces in between the water molecule। आइस के बीच में खाली खाली स्पेस हो जाता है। और ये खाली क्यों होगा? क्योंकि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो ये टेट्राहेड्रली आपस में जुड़ा रहता है। ये एक एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस प्रकार से होती है और उसका स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। तो इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल हैज एम्प्टी स्पेस, खाली होने की वजह से ये वैकेंट रह जाता है। तो गिव्स इट अ लोअर डेंसिटी देन वाटर, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये आसानी से क्या करता है, फ्लोट करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइस क्यूब। आइस बेसिकली जब अरेंज रहेगा तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा। यहाँ पे जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ साथ में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए इसकी टेट्राहेड्रल चार इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। दैट्स व्हाई आइस ऑलवेज अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल आइस में हमेशा टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो। इफ यू से अबाउट द प्रॉपर्टीज, तो किस प्रकार से इनका फ़र्क पड़ता है वो देख लेते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ता है, इसकी विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ता है, इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी में फ़र्क पड़ता है।
हमारे पास एक एग्जांपल है प्रोपेन। प्रोपेन में किसी भी प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट इन केस ऑफ इथेनॉल, here we have the OH group attached. That means it will show hydrogen bonding. And due to the hydrogen bonding present in ethanol, its boiling point is little bit more than the non, यानी इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा इथेनॉल का वो थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसका मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। So this is the change of molecules in different properties. We have already said that the boiling point, the viscosity, and the water solubility get changes when the hydrogen bond present in a molecule. And that's the end of this lecture. We have the main concept here that water molecules are arranged in tetrahedrally in ice due to the hydrogen bond. This is a more important question, and many times this type of question came in different examinations. If you like this lecture, just press the like button, share it, and subscribe Gurukulam Jyoti. Thanks for watching.